आज कौन सा दिन है? कटनी का त्योहार। कटनी का त्योहार क्या होता है? जब हम फसल काटने के लिए हंसिया लगाते हैं और ये सभी समय में हम बड़ी खुशी से फसल काटते हैं। शायद जितना खुशी लगाने और बढ़ाने में नहीं होता, उतना ज्यादा काटने में मजा आता है, अच्छा लगता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्यों हमें खुशी होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु ने हमारे मेहनत को आशीषित किया है। क्यों हम खुशी बनाते हैं? एक किसान जब 3 महीना 4 महीना इंतजार करता है, जब वो हंसिया लगाता है, उससे खुशी क्यों होता है? कि उसने परिश्रम किया, प्रभु ने उसे बढ़ाया और फल बनाकर तैयार किया। इसलिए हमें तोड़ने में, काटने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब फसल तैयार हो चुका है। हमारे घर में चीजें आने वाली है। हमारे घर के जो पहले बड़े बड़े क्या बोलना चाहिए खत्ते होते थे, रखने के जगह होते थे, वो भर जाते थे। तो इन सभी बातों को याद करके हम कटनी का त्योहार या फिर हम कहें प्रथम फल का त्योहार हम मनाते हैं कि प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। किसने दिया है? प्रभु ने हमें दिया है और हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए नीति वचन उसके 3 और 9वां पद में लिखता है, अपनी भूमि की पहली उपज के साथ और उस सारे फलों के साथ जो प्रभु हमें देता है, हमको उसके नाम की क्या करनी चाहिए? प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठाना है, उससे महिमा देना है। किससे? उन फलों से, उन आशीषों से जो प्रभु हमें देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप इसी को भजन 107 उसका पहला पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना है? क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा का मतलब क्या होता है? एक दिन, एक हफ्ता का होता है क्या? एक साल का होता है क्या? कितना होता है? हमेशा का है। तो भजन 107 उसका पहला पद में लिखता है, यहोवा का धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद करो कहता है? क्योंकि यहोवा भला है। भला का मतलब क्या होता है? वो बहुत अच्छा है। ही इज वेरी गुड। इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है, सब समयों में भला है। हो सकता है इस साल में हमने ऐसी कुछ आशीषों को सोचा नहीं था होगा। इस पूरे साल में हमने कल्पना भी नहीं किया था होगा कि मुझे मिलेगा, लेकिन प्रभु ने हमें दे दिया। हमने मांगा और दे दिया। हालेलुया, ऐसा है परमेश्वर। वो भला परमेश्वर है। वो हमारे आंखों में आंसुएं नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहे। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा काल के लिए है। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की करुणा हमारे लिए है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि न केवल हम, लेकिन ये पूरी सृष्टि परमेश्वर का धन्यवाद करती है। न केवल हम, परंतु पूरी सृष्टि परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इसलिए भजन 19 उसके पहले पद में लिखा है कि आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। इसमें लिखता है न केवल हम, परंतु आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश में क्या क्या चीजें होती है? तारे होते हैं, ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है ना, और बहुत सारे उल्का पिंड है, न जाने यार कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन वचन में क्या लिखता है? ये पूरी आकाश, पूरा ब्रह्मांड किसकी महिमा करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। यह मत सोचिए कि केवल आप और मैं ही परमेश्वर का महिमा करते हैं। उसने केवल आपको और मुझको नहीं बनाया। 6 दिन में परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स इन 6 days। क्या क्या बनाया उसने? सब कुछ बनाया। जो भी आप आंख से देख रहे हैं और जो आप नहीं देख सकते हैं, उसे भी परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो इसलिए लिखता है इसमें कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? उसके हाथों के कामों को। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के हाथों में अद्भुत सामर्थ पाई जाती है। हालेलुया, अद्भुत सामर्थ पाई जाती है। उस हाथों की तुलना हम जगत के किसी से नहीं कर सकते। जो हाथ परमेश्वर ने हमें बनाया, ऐसा मनुष्य कोई नहीं बना सकता। जो तारे, जो सूरज, नदी, नाले, पहाड़, समुद्र, सब कुछ प्रभु के हाथों ने बनाया और उसके जैसा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता।
आप और मैं प्रभु का धन्यवाद करें या ना करें, लेकिन ये पूरी सृष्टि परमेश्वर का धन्यवाद करती है, कर रही है। कब से? प्रारंभ से करती रही है, वो थकती नहीं करने के लिए। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, दिन से दिन बातें करता है। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? दिन से दिन बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। दिन भी प्रभु की महिमा करता है और रात भी प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। इसलिए हम दिन में भी नहीं डरते हैं और हम रात में भी नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दिन को भी बनाने वाला है और रात को भी बनाने वाला है। हालेलुया। ये पूरा साल हमने दिन रात करके निकाल दिए, और प्रभु दिन में भी साथ चला और प्रभु रात में भी साथ चला है। वो इसराइलियों के साथ भी चला, वचन में लिखता है। कैसे चला? हो दिन के समय बादल के खंभे के रूप में चला, रात के समय अग्नि के ज्वाला के रूप में चला, लेकिन वो सुबह भी चला और शाम को भी चला, वो रात को भी चला और वो दोपहर को भी चला। हर समय प्रभु चला। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको और मुझको सब कुछ खुशियां देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। केवल वही हमारी स्तुति चाहता है, केवल वही हमारी महिमा चाहता है। इसलिए प्रभु के वचन इसमें चौथे पद में लिखता है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर का बातें पहुंची ना हो, परमेश्वर के कार्य दिखे नहीं। हर जगह प्रभु की महिमा है। इसलिए हमारे साथ ये पूरी सृष्टि प्रभु की महिमा करती है, क्योंकि प्रभु ने न केवल हमें बनाया परंतु पूरी सृष्टि को बनाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। जितने भी हम सब खुश हैं, सब नारा लगाएंगे, ठीक है? बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, बोलो प्रभु यीशु की। हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतानें हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद कहें। और आज का दिन हमें केवल होठों से नहीं, केवल दिल से नहीं, लेकिन अपने धन के साथ भी प्रभु की महिमा करना है। क्या क्या? हम कई बार केवल होठों से महिमा करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, हम इतना बोल देते हैं। कभी कभी बोलते हैं, अरे मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जब बात धन की आ जाती है, हम पीछे हो जाते हैं, इतना तो मैं नहीं दे सकता। होठ से तो बोल दिए, प्रभु लाखों लाख धन्यवाद, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, होठों से बोल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, दिल में भी मान लेते हैं, नहीं इस साल पूरा अच्छा होगा ना, मैं दिल से प्रभु आपको कमिटमेंट कर रहा हूं, इस साल मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं आपको ये सारी चीजें देने वाली हूं। मैं दिल से बोलती हूँ। जब समय आता है वो दिल भी कहीं जाता है और होठ भी कहीं चला जाता है। तो न केवल होठों से परंतु दिल से भी प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, और न केवल दिल से परंतु धन से भी प्रभु की महिमा करनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए आज का ये दिन प्रभु के सामने अपने बेटों के साथ महिमा करने का दिन है। यदि प्रभु ने हम पर उपकार किए हैं, यदि प्रभु ने साल भर हमारे साथ हमारे रास्तों में चलकर हमें आशीषें दिया है, यदि प्रभु ने हमारी बीमारियों में चंगाई किया है, यदि प्रभु ने हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, यदि प्रभु हमारे लिए सच्चा रहा है, यदि प्रभु ने हमारे हर परेशानियों से हमें बाहर निकाला है, तो आज वो दिन है प्रभु को धन्यवाद कहने का कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहती हूं। हमने वचन में एक विधवा के बारे में पढ़ा, ठीक है? आज का जो वचन है विधवा के दान के बारे में वचन। उसमें हमने पढ़ा कि वो विधवा प्रभु के भवन में आई। कहां आई? प्रभु के भवन में आई। और उन दिनों में प्रभु के भवन में दान पेटियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? दान पेटियां। 13 दान पेटियां प्रभु के भवन में हुआ करती थी। कितनी? 13 दान पेटियां। और इन दान पेटियों में अलग अलग चीजों के लिए दान डाले जाते थे। कोई तो प्रभु के मंदिर में कुप्पी के तेल के लिए कोई एक पेटी होता था, उसमें कोई दान डालता था। कोई प्रभु की मेज की रोटियों के लिए दान डालता था। कोई मंदिर की साफ सफाई के लिए एक पेटी हुआ वहां डालता था। कोई अलग अलग कारणों से 13 बॉक्स रखे गए थे।
तो अब की बात मैं बता रहा आपको, प्रभु के समय की बात, आज से 2000 साल पहले की बात। यरूशलेम के मंदिर में 13 दान पेटियां थी और 13 दान पेटियों में सबको स्वतंत्रता था, जो चाहे जहां भी वो डाल सकते हैं। अब ये महिला प्रभु के घर में आई और इसमें लिखता है कि वो प्रभु को कुछ देना चाहती थी, वो प्रभु को कुछ देना चाहती थी। और ऐसा लिखता है कि प्रभु एक जगह में बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। कौन देख रहा था? आज भी प्रभु देख रहा है, आज भी प्रभु देख रहा है। तो उस समय प्रभु एक जगह में बैठकर सब कुछ देख रहा था कि लोग कैसा दान डालते हैं मेरे भवन में। और बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने बोला देखो मैं इतना डाल रहा हूं, मैं इतना डाल रही हूं, ऐसा उन्होंने दिखाया होगा, उन्होंने डाला। उसके बाद दूसरा कोई सेठ आया होगा, उसने भी बोला अरे तूने 1,000 डाला, मैं 1500 डालता हूं, उसने बोला होगा। उसके बाद और कोई आया होगा, इतना ही तुम डालते हो, अरे मैं तो 5,000 रुपया डालता हूं, ऐसा भी बोला होगा। ये सब कुछ प्रभु देख रहा था कि कौन कितना मेरे पेटी में डालता है। उसके बाद प्रभु ने क्या देखा, एक गरीब विधवा भी आई उन पेटियों में दान डालने के लिए। और प्रभु का वचन में लिखा है कि वो भी आई दान डालने के लिए। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, इसमें लिखता है, लेकिन उसने लिखा 42वें पद में लिखा है, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया, कितना डाला? 2 दमड़िया डाला, जो एक अधेल के बराबर होती है, डाली। उन दिनों में ये जो दमड़िया होती थी सबसे छोटा सिक्का होता था। क्या होता था? सबसे छोटा जो चलन में था, सबसे छोटा जो चलन में था, उसके नीचे और कोई पैसा नहीं। एक समय में जैसे 1 आना हुआ करता था हमारे देश का, उसके बाद 25 पैसा हुआ, 10, आज 1 रुपए हुआ, मतलब कम से कम जो पैसा है। इसमें लिखता है उसके पास केवल 2 दमड़ी था और उसने उसको पेटी में डाल दिया। इसमें लिखता है तब प्रभु ने अपने चेलों को पास बुलाया और वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने, क्या कहा प्रभु ने? इस कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा डाला। क्या बोला प्रभु ने? इस कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा डाला। चेले भी ताज्जुब हो गए, प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है? लेकिन प्रभु ने उस विधवा के बारे में बोला इसने सबसे ज्यादा डाला। उन दिनों में विधवाओं के लिए बहुत कठिन था जीवन जीना। उन दिनों में पुरुषों को ही काम दिया जाता था, महिलाओं को काम तक नहीं दिया जाता था। यदि काम दिया जाता था तो उनको पुरुष का आधा मिलता था। कितना मिलता था? आधा मिलता। यदि पुरुष को 100 रुपया रोजी होती थी तो महिला को 50 रुपया दिया जाता, मतलब उनका आधा था। उनका बहुत कम उनको काम था, ऊपर से उनको आधा मिलता था। वो इसके बाद यदि हम देखें, एक महिला विधवा थी जिसका पति नहीं था। उन दिनों में बहनें पति पर आधारित होती थी, उसके काम पर आधारित होती थी। और उसके बाद ऐसा लिखता है प्रभु के वचन में, ये बहन डालने के लिए आई और उसने, इसमें लिखता है प्रभु ने उसके बारे में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। किसने डाला सबसे ज्यादा? किसने डाला? विधवा ने डाला। बड़े बड़े साहूकारों को नहीं बोला प्रभु ने कि उसने जो इतना डाला तो उसका ही सबसे ज्यादा है, ऐसा नहीं बोला प्रभु, ऐसा नहीं बोला प्रभु। उसने बोला इस गरीब विधवा ने सबसे ज्यादा डाला। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? इसमें लिखता है 44वें पद में, तब सब, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला। कैसे डाला? सबने, उनके पास बहुत था तो उसमें से थोड़ा सा उन्होंने डाल दिया। बढ़ती था, बहुत था, सेठ साहूकारों के पास बहुत पैसा था। हो सकता है 5 लाख था, उसने 5,000 डाल दिया, हो सकता है, बहुत था, ऐसा प्रभु कहता। परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? लेकिन इस विधवा ने जो कुछ इसके पास था, इसका इतना ही धन इसके पास था, पूरा जीवन डाल दिया और उसके पास बचा हुआ कुछ नहीं। देने की इच्छा प्रभु ने देखा, इसका दिल जो है दूसरों से बड़ा है, उसने पूरा जीवन डाल दिया। बहुतों के पास बहुत कुछ होता है और कई बार हम बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन क्या हम सब कुछ डाल देते हैं? अपना सब कुछ जो था पूरा डाल देते हैं?
प्रश्न यहाँ ये है, प्रभु ने कहा लोगों के पास बहुत था, उसमें से थोड़ा डाला। इसके पास कुछ भी नहीं था, जो भी था उसको ही उसने डाल दिया। लेकिन इसका मतलब यह है कि उसके अंदर प्रभु को देने के लिए एक ऐसी इच्छा थी। उसने सोचा नहीं कि मेरे पास क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, मैं शाम को क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी, उसने सोचा नहीं। उसने ये सोचा जो परमेश्वर 40 साल तक इस्राएलियों को मन्ना खिला सकता है, वो परमेश्वर शाम का भी भोजन मुझे खिला सकता है। हालेलुया। उसने ये सोचा होगा जो परमेश्वर एलिया को कौवों से खाना खिला सकता है, वो परमेश्वर आज शाम का भोजन मुझे भी करा सकता है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है प्रभु मैं आपको डाल देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरे खाने की व्यवस्था जरूर करेगा। ये विश्वास उसके अंदर था, एक ऐसा दिल उसके अंदर था, एक ऐसा दिल उसके, क्योंकि वो देना चाहती थी, प्रभु मैं दे दूंगी प्रभु को, जो भी दिल में आया दे दूंगी प्रभु। क्या लिखा है वचन में, न कूड़ कूड़ के न दबाव से, परंतु परमेश्वर किससे प्यार करता है, हर्ष से। हर्ष का मतलब क्या होता है, आनंद से। हम आनंदित होते हैं जब अपने हाथ प्रभु की थैली की ओर बढ़ाते हैं। क्या दिल में खुशी रहता है कि इधर आधा, इसमें से इधर, इसमें से इधर। आनंदित दिल, सच्चे दिल से दिया गया भेंट प्रभु ग्रहण करता है। कितना बड़ा और कितना छोटा दिया वो प्रभु के सामने मायने नहीं रखता। दिल सच्चा होना चाहिए, हमारे दिल में देने की इच्छा होनी चाहिए। उसके लिए आसान नहीं था, वो गरीब थी, विधवा थी, तकलीफ में थी, तब भी उसके अंदर देने की इच्छा थी। मैं दूंगी प्रभु को, मैं जो भी होगा प्रभु को दूंगी, चाहे जो मेरे पास है उसे मैं प्रभु को दूंगी, लेकिन मैं दूंगी प्रभु को। ये इच्छा उसके पास, इच्छा होना जरूरी है कि मुझे प्रभु को देना है, मैं प्रभु को दूंगी, मुझे मिले ना मिले लेकिन प्रभु को मैं दे के रहूंगी। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के लोगों को करनी चाहिए। एक बार एक धन्यवादी में, मैं एक चर्च में था और वहां धन्यवादी का पर्व हुआ हमारे यहाँ, और उस धन्यवादी के पर्व में हमारे यहाँ जैसा नीलामी होती है वैसा नीलामी हो गया। नीलामी होने के बाद जब चर्च खत्म हो गया तो मैं देखने लगा कि किसने कितना नीलामी किया है, भाग लिया है, मतलब किसने कितना दान प्रभु को दिया है, जो लिस्ट बनाया जाता है। और लिस्ट में मैंने देखा कि एक महिला ने उस साल सबसे ज्यादा दान प्रभु के लिए डाला है, सबसे ज्यादा। और ऐसे में मैं सोचने लगा कि क्या बात है, इस महिला ने इस साल क्यों इतना भेंट डाला। चर्च खत्म हो गया, आराधना खत्म हो गया, खाने का समय वो भी खत्म हो गया। फिर मैं जाकर उसको मिला, उसको मैं पूछा, सिस्टर आपने इस साल सबसे ज्यादा नीलामी किया, क्या बात है। मैं ऐसा सोचा और मैं जाके उनसे पूछा कि आपका भेंट इस साल सबसे ज्यादा है, जबकि वो बड़ी अमीर नहीं है, उसके पास एक छोटा सा काम है, उससे वो करती है, कोई बड़ी पैसे वाली नहीं थी वो। फिर भी मेरे अंदर इच्छा जागृत हुआ, मैं जाके पूछा। वो कहती है कि पास्टर जी पिछला साल मैं बहुत बीमार रही और मैंने बहुत सारा पैसा डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाई ये सब में खर्च किया, मुझे कभी कुछ पूरा नहीं हुआ पिछले साल। और इस साल मैं घर से प्रार्थना करके आई कि इस साल मैं सबसे ज्यादा नीलामी करूंगी और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि हे प्रभु, मैंने पिछले साल में बहुत कुछ डॉक्टर्स को दवाओं में खर्च किया, इस साल मैं आप में खर्च करना चाहती हूँ। उसने क्या बताया मुझे, मैंने ये प्रार्थना कर इस जगह में आई और मैंने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे कमी हो घटी हो जो भी हो, लेकिन इस साल मैं प्रभु के नाम में खर्च करूंगी और मैं देखूंगी कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा या नहीं देगा। परख कर देखो, प्रभु के वचन में लिखा है। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वे जो परमेश्वर की शरण में आते हैं। हमें कभी कभी चेक करने की जरूरत है कि आपका और मेरा परमेश्वर क्या वास्तव में भला है। क्या आपका और मेरा परमेश्वर एलिया के समान मुझे खाना खिला सकता है क्या? ये जांचने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है, हमारा परमेश्वर सकल सृष्टि का बनाने वाला है।
सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वसामर्थी है। उसको किसी चीज की कमी नहीं है, कमी हम में है, क्योंकि हमें प्रभु के लिए देने की इच्छा नहीं। हम देते नहीं इसलिए पाते नहीं। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। ये प्रकृति का नियम है जो अब तक हम ना समझे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखता है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जो मुझे परखेगा वो वैसा ही पाएगा। मलाकी उसका 3 अध्याय उसके 10वां पद में ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, मेरा देने का जो भी आपने कमिटमेंट किया है उसे लेकर आओ, प्रभु कहता है। इसमें लिखता है, और क्या लिखता है देखिए, इसके आगे लिखता है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, क्या कहता है सेनाओं का यहोवा? और ऐसा करके मुझे परखो। क्या कहता है प्रभु? पहले लेके आओ, मेरा हिस्सा मुझे दे के देखो, उसके बाद मुझे परखो। हम बिना दिए ही प्रभु से मांगते रहते हैं, देते कुछ नहीं, लेकिन चाहिए बहुत कुछ। हमको बहुत कुछ चाहिए, इतना बड़ा बड़ा चीजें हमको प्रभु से चाहिए, लेकिन देने के समय में थोड़ा प्रभु को देने के लिए हम सोचते हैं, भाई इतना क्यों दूं मैं, क्यों दूं प्रभु को मैं, क्या मिलने वाला है, हम सोचते हैं। लेकिन प्रभु का वचन को पढ़िए, यदि आपको और मुझको कभी डाउट हो तो इन चीजों को पढ़ना चाहिए। इसमें लिखता है, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या कहता है प्रभु? मुझे चेक करके देख, मुझसे परख कर देख, मुझे दे के देख, मैं तेरे लिए आकाश को भी खोल सकता हूं, प्रभु कहता है। हालेलुया। आकाश को भी खोल सकता हूं और तुझे इतना दे सकता हूं कि तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। देखिए इसमें आगे ऐसा लिखता है, प्रभु कैसे हमें आशीषित करेगा। 11वां पद में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा। कौन हमारे लिए काम करेगा? प्रभु करेगा, लिखता है। और लिखता है, और तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करूंगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का ये वचन है, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो कहता है, देने वाले को देने वाला परमेश्वर मैं हूं। आप जितना दोगे मैं उतना आपको देने वाला परमेश्वर हूं। मैं देने वाले को भरपूरी से देने वाला हूं। देकर देखो मुझे, मैं जरूरत पड़ी तो आकाश के झरोखे भी खोलने की ताकत रखता हूं, प्रभु कहता है। यदि जरूरत पड़ी, तेरी कमी यदि पूरी नहीं हो रही है, तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए आकाश को भी खोल सकता हूं, प्रभु ऐसा। हालेलुया। समस्या क्या है? हम देना नहीं चाहते। उस विधवा ने कुछ नहीं सोचा, उसने क्या किया? मैं प्रभु को दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गई, उतना ही पैसा था उसके पास, केवल 2 दमड़ी था। भले वो संसार की दृष्टि में बहुत कम था, लेकिन प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा था। प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा था। उसके बाद क्या लिखता है? उसने थोड़ा भी अपने मन में नहीं सोचा, थोड़ा भी उसके अंदर लालच नहीं आया, अरे मैं सब दे दूंगी, मैं क्या खाऊंगी, उसने नहीं सोचा। इसका मतलब ये है कि उसे पैसा से प्यार नहीं था। किससे प्यार था? किससे प्यार था उसे? किससे? तो जोर से बोलिए, किससे प्यार था? हाँ, उसे पैसा से प्यार नहीं था, उसे तो प्रभु से प्यार था। और हमको प्रभु से नहीं, किससे प्यार है? किससे प्यार है? किससे प्यार है? बोलिए, सच्चाई बोलिए। प्रभु के घर में छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें पैसा से प्यार है। इस महिला को पैसा से नहीं, प्रभु से प्यार था। हम बिल्कुल उल्टा चलते हैं, पहले पैसा बाद में प्रभु। पहले मिल जाना है, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे देना है कि नहीं देना। पहले मिलना जरूरी है। इस महिला ने प्रभु से प्यार दिखाया, पैसा से नहीं। याद रखिए, मसीही जीवन हमेशा प्रभु से प्यार करने का जीवन। पैसा आएगा और चला जाएगा। देने वाला प्रभु है, लेने वाला भी प्रभु है।
यदि वो जिसे देना चाहे उसे भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। लोग तुम्हारी गोदी में हिला हिला के बराबर नाप के उछलता हुआ डालेंगे, प्रभु कहता है। कैसा डालेंगे बोलता है? हिला हिला के भर भर के उछलता हुआ नपुए के साथ तुम्हारी गोदियों में डालेंगे, प्रभु कहता है। यदि तुम आप और मैं देना सीख जाए। उसने अपने पैसा से प्यार नहीं किया, उसने किससे प्यार किया? प्रभु से प्यार किया। इसलिए यदि अब हमारे सामने ये है कि हम किससे प्यार करते हैं, पैसा से या प्रभु से? प्रभु से प्यार करेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसा से प्यार करेंगे तो प्रभु अपने आप दूर चला जाएगा। आपको और मुझको प्रभु चाहिए या पैसा चाहिए? वचन में लिखता है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यू कैनॉट शो मनी एंड गॉड एट अ टाइम। आप और मैं पैसा से भी प्यार करें और प्रभु से भी प्यार करें, यह संभव नहीं। या फिर आपको प्रभु से प्यार करना है या फिर आपको पैसा से प्यार करना है। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। इस महिला ने यह नहीं सोचा कि सब पैसा यदि मैं दे दूंगी तो मेरा क्या होगा। उसने ये सोचा कि मैं प्रभु को दे रही हूं, मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे प्रभु की सेवा में पैसा देना ज्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं था कि उस दो दमड़ी से बहुत चीजें आ गई उस घर में, लेकिन प्रभु ने उस महिला का प्यार देखा जो अपने आप से ज्यादा प्रभु के घर से, प्रभु से प्यार करती है। उसने अपना नहीं सोचा, उसने प्रभु के बारे में सोचा। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के घर में हैं, इन बातों को याद रखें कि हम किससे ज्यादा प्यार करते हैं, अपने पास के पैसा से या फिर प्रभु से। प्रभु से प्यार करते हैं तो पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन यदि हम पैसा से प्यार करते हैं तो प्रभु हमारे लिए कभी भी पहला स्थान नहीं ले सकता। इस बहन से हमें सीखने की जरूरत है, उससे देने की इच्छा थी, चाहे कुछ भी हो मैं प्रभु को दूं, चाहे कुछ भी हो मैं प्रभु को दूं। उसके बाद हमने देखा कि उसने सब कुछ डाल दिया, उसने प्यार से प्रभु के सामने डाल दिया कि प्रभु मैं आपको ही दूंगी, जो भी मैं आप ही को दूंगी, और उसने सब कुछ प्रभु के लिए डाल दिया। धन्यवाद का विषय यह है कि जब हम प्रभु को दे, हम दाएं बाएं सोचे नहीं। यदि हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हम प्रभु पर भरोसा करके दें। मैं प्रभु के लिए दे रही हूं, मैं प्रभु के लिए दे रहा हूं, चाहे मैं जो भी दे रहा हूं, चाहे मैं जो भी दे रही हूं, मैं प्रभु के लिए दे रही हूं। और उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। प्रभु को देने की चीजें प्रभु की है। उसने कहा तो मुझे देगा तो मैं भी तुझे वापस करूंगा। कितना गुना देगा प्रभु हमें? 30 गुना देगा, 60 गुना देगा, और 100 गुना प्रभु हमें देने के लिए तैयार है, जब हम प्रभु को देना सीखेंगे।